नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भोलेनाथ की पूजा का पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है। कहते हैं कि जो भक्त सावन मास में सच्चे मन और विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन पर देवादिदेव महादेव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव के सावन महीने में जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्त पहुंचे और जलाभिषेक किया। सावन मास के पहले दिन कोचिंग सिटी कोटा में शिवालयों में भक्त उमड़े। सुबह अभिषेक के साथ भोले बाबा की आरती की गई। सावन महीने के पहले ही दिन मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। कांवड़ यात्रा भी शुरू हुई। बड़ी संख्या में कांवड़िए भगवान महाकाल के अभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। जोधपुर के शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। जोधपुर के जूनागढ़ अखाड़े के पीपलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का अभिषेक किया। 500 साल पुराने इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं। भरतपुर में भी भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भक्तों ने बताया कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा का खास महत्व है। नीलम्बेश्वर महादेव, शमशानेश्वर महादेव, पहाड़ेश्वर महादेव और दूसरे मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। इसी तरह दौसा में भी शिवालयों में भक्तों ने भोलेनाथ का अभिषेक किया। बीकानेर में भी शिवालयों में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सावन में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। शिवालयों में शिवलिंग पर अलग अलग तरीके से अभिषेक हो रहा है। आज हम आपको एक खास शिवालय के दर्शन करवाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी के किनारे अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। यह स्थापित भगवान शिव के 8 मुख हैं और 8 मुखों के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है ना ये खास? भोलेनाथ की ऐसी दुर्लभ प्रतिमा सिर्फ मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही है। नेपाल में जो पशुपतिनाथ हैं उनके 4 मुख हैं, जबकि मंदसौर के पशुपतिनाथ के 8 मुख हैं। यहाँ भगवान शिव के 8 मुख धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्वरूप में दर्शन देते हैं। वहीं जीवन की चारों अवस्थाओं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था का भी स्वरूप यहाँ देखा जा सकता है। पूर्व दिशा का मुख बाल्यावस्था का, दक्षिण दिशा का मुख किशोरावस्था का, पश्चिम दिशा का मुख युवावस्था का और उत्तर दिशा का मुख प्रौढ़ अवस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की अष्टमुखी दुर्लभ प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई थी। उसके बाद स्वामी प्रत्यक्ष आनंद जी महाराज ने 1961 में इसकी यहाँ पर स्थापना की थी। दक्षिणी राजस्थान में मॉनसून झूमकर बरस रहा है। गोगुंदा ओगड़ा मार्ग पर जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण गोगुंदा ओगड़ा मार्ग जाम हो गया। पटावली पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने लगा। गोगुंदा से पड़ावली तक बीच में 4 से 5 बड़े नाले हैं। बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उदयपुर में ही उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हुई। सुबह से मूसलाधार बारिश चल रही थी। ऐसे में पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरकर हाईवे पर आ गए। इस दौरान वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से रोक दी गई। बारिश थोड़ी कम होने के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया। आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। कई जगह NH-27 पे पहाड़ों से पत्थर भी गिरे हैं। आप देखिए बिल्कुल नदी नाले उफान पे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सभी को सूचित कर रहे हैं। जो भी वाहन हाईवे पे उस पर दोनों टोल प्लाजा पे रोके गए। अब बारिश कुछ कम हुई है। जो पत्थर रोड पे आए थे उनको हटा दिए गए हैं। पिंजरे में कैद पैंथर को देखकर लोगों की जान में जान आई। लोगों को डर था कि अगर पैंथर नहीं पकड़ा गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समय रहते वन विभाग एक्शन में आ गया और दहशत का खात्मा हुआ। जयपुर के चंदवाजी में पैंथर के खौफ से लोगों की नींद उड़ गई थी। अचरोल में अपेक्स यूनिवर्सिटी के पास मोटू कला ढाणी में पैंथर ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया था। पैंथर के हमले में एक बच्चा समेत 5 लोग जख्मी हो गए। सुबह करीब 2 बजे मोटू कला ढाणी में एक पैंथर जंगल से भटक कर यहाँ आ गया। खबर आई कि पैंथर ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया है। उस वक्त लोग सो रहे थे। खबर सुनते ही लोगों की नींद उड़ गई। शोर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। लोगों को आता देख पैंथर अपेक्स यूनिवर्सिटी की ओर भाग गया। वहाँ भी उसने गार्ड समेत एक और व्यक्ति पर अटैक कर दिया। पैंथर यूनिवर्सिटी में जाकर छिप गया। लोगों की तो जैसे सांस ही अटक गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया और पिंजरे में बंद कर दिया। बाद में पैंथर को नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क में ले जाकर छोड़ दिया गया। जमीन पर बैठे और फिर करने लगे दंडवत। ये कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुबह सुबह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
जब प्रशासन तक इनकी आवाज नहीं पहुंची तो इन्हें दंडवत करना पड़ रहा है। ये अनोखा प्रदर्शन किया है कोटा में पंचायत सहायकों ने। कोटा के नयापुरा कलेक्ट्रेट पर पंचायत सहायकों ने अनोखा प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। ये लोग खुद को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। दंडवत प्रदर्शन करने के बाद पंचायत सहायकों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। पंचायत सहायकों का कहना है कि कई सालों से हमें कम वेतन दिया जा रहा है, इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हमारी दो मांगे हैं, पहली हमें रेगुलर किया जाए और दूसरा हमारा वेतन बढ़ाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मांग तो यही जो वर्षों से चली आ रही, 14 वर्षों से जो नियमितीकरण, हालांकि सरकार ने एक जो लॉलीपॉप दिया था अडॉप्शन का, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी 25 जून तारीखें पे तारीखें देती आ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पूर्ण रूप से उस पर कार्य नहीं किया गया। कोटा में पंचायत सहायकों ने दंडवत प्रदर्शन किया तो दौसा में पंचायत सहायक मुर्गा बन गए। 10 सेकंड के लिए खड़े रहे और फिर सभी एक साथ मुर्गा बन गए। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर ये नजारा दिखा तो आने जाने वाले हैरत में पड़ गए। अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता में इंसान क्या कुछ नहीं करता। प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इन पंचायत सहायकों को कान पकड़कर मुर्गा बनना पड़ा। ये दृश्य देखकर कुछ लोगों को अपने स्कूल डेज याद आ सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल इन लोगों के बच्चों का है जो कहीं न कहीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पंचायत सहायकों का कहना था कि सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का भरोसा दिया था, लेकिन 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी वो वादा अधूरा है। इनकी मांग है कि इनकी पगार बढ़ाई जाए और इन्हें पक्का किया जाए। सफाई प्रशासन मुर्दाबाद, सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार बंद करो, ऐसे नारों से 12 झालावाड़ मेगा हाईवे गूंज उठा। लोगों का कहना है कि 12 नगर परिषद तय जगह छोड़कर अवैध रूप से झालावाड़ रोड पर ITI के पास पूरे शहर का कचरा डाल रहा है। इसी से नाराज लोगों ने नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने 12 झालावाड़ मेगा हाईवे जाम कर दिया। कुछ लोग सड़क पर लौटने लगे। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे कचरा डालने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कचरा डालने के लिए जगह फिक्स है, फिर भी नगर परिषद यहाँ कचरा डाल रहा है ताकि उसे नियाना में मौजूद कचरा स्थल तक जाने के लिए लंबा फेरा नहीं लगाना पड़े। नगर परिषद का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रदर्शनकारियों से बात करने नहीं पहुंचा। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि यहाँ से कचरा तुरंत उठवा लिया जाएगा। इस कचरा पॉइंट पे नहीं जाकर ये रोड पर कचरे को और यहाँ जो जानवर पड़े हुए हैं इनका ध्यान नहीं है यहाँ पर। और 15 साल से इनका नगर परिषद में बोर्ड काबिज है, उसके बावजूद भी अभी तक इनसे कचरा निस्तारण का अभी तक इनकी जगह नहीं मिल पाई है नगर परिषद को। कोटा के ये बुजुर्ग दंपति अब बेसहारा हो गए हैं। इनके पास राशन पानी तक नहीं है, लेकिन 3 महीने पहले इनकी जिंदगी खुशहाल थी। 3 महीने पहले ही वो मनहूस दिन आया था जब इस दंपति की दुनिया उजड़ गई थी। 14-15 अप्रैल को MBS अस्पताल के सामने अपनी टपरी के बाहर सड़क किनारे सो रहे इनके परिवार को एक रईसजादे की कार ने कुचल दिया था। हादसे में बेटे बहू की मौत हो गई थी। 12 साल का बेटा जख्मी हो गया था। अब हालत ये है कि ये बुजुर्ग दंपति भीख मांगने को मजबूर है। इन्हें सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा। हादसे के बाद अभी तक मुआवजे की राशि भी नहीं मिली। अब इस बुजुर्ग दंपति पर 6 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई है। कुछ भी नहीं दिया बाबूजी, कुछ भी एक पैसा का भी दाग नहीं है। बच्चा बच्ची का भी पेट न भरे हम स्कूल ने। मैं एकदम ही रोता है, एकदम ही होता है बाबूजी। कुछ भी नहीं दिया, 1 किलो आटा भी नहीं दिया बच्चा बच्ची को आके। कैसे पालूंगा अच्छे बच्चा बच्ची को, कैसे पालूंगा मैं, कैसे क्या करूंगा? कुछ देगा सरकार जब तो पालेंगे ना हमें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो स्पेशल मोमोज बनाती नजर आ रही हैं। वीडियो में ममता बनर्जी सफेद साड़ी में नजर आ रही हैं। वीडियो में स्टॉल चलाने वाली एक बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई दिखाई दे रही है। उनके साथ एक और महिला थी जो कुछ देर में बाहर चली गई। ममता बनर्जी एक बेंच पर बैठी हुई हैं। उनके हाथ में मोमोज दिख रहा है। वीडियो दार्जिलिंग का बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी बहुत ही कुशलता से मोमो तैयार कर रही हैं। मोमो बनाने में वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें मोमोज बनाने की काफी प्रैक्टिस है। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी जब उत्तर बंगाल जाती हैं तो अक्सर उनका ऐसा वीडियो सामने आता है। कभी वो मोमो बनाती हैं तो कभी पानी पूरी बनाकर लोगों को खिलाती हुई दिख जाती हैं।
जब ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल जाती हैं तो लोगों को चाय बनाकर पिलाती हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में गुरुवार को संदिग्ध सिलेंडर मिला। संदिग्ध सिलेंडर की खबर मिलने से सेना के जवान चौकन्ने हो गए। कोई अनहोनी न हो जाए इसके लिए तुरंत बम स्क्वाड की टीम को सूचना दी गई। बम स्क्वाड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर गहनता से जांच पड़ताल की गई और संदिग्ध सिलेंडर को जांचा परखा। इसके बाद सिलेंडर को बड़ी ही सावधानी से डिफ्यूज कर दिया गया। थाना क्षेत्र कानाचक के अंतर्गत पंचायत मलपुर के गांव चंदेल के सुआ नंबर 1 के परगवाल रोड के पास ये संदिग्ध सिलेंडर मिला था। जिस जगह पर संदिग्ध सिलेंडर मिला वो जगह सेना की यूनिट से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। सूचना मिलते ही सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये सरकारी स्कूल 70 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन लगता है कि अभी अभी बना है। आप देख रहे हैं कि इसकी काया ही पलट गई है। स्कूल को नया डिजाइन दिया गया है। स्कूल अब ट्रेन और रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं पिलानी के बन गोठड़ी गांव में बने सरकारी स्कूल की। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब ट्रेन वाले स्कूल के नाम से फेमस हो गया है। इसके लिए गांव के लोगों ने 13 लाख रुपए का दान भी दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रंग रोगन ही स्कूल की खासियत है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी ये स्कूल अव्वल है। शिक्षकों का कहना है कि छात्रों के लिए कुछ नया करने के मकसद से ऐसा किया गया है। ऐसा करने के लिए फंड की जरूरत थी। स्कूल के प्रधानाचार्य बलवान सिंह ने ग्रामीणों से सहयोग मांगा और भरपूर सहयोग मिला। स्कूल की 2 बिल्डिंगों को रंग रोगन के जरिए ट्रेन जैसा लुक दिया गया है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 सालों से स्कूल 100% नतीजा दे रहा है। एक बेटे ने अपनी मां के रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। सरकारी सेवा से रिटायर्ड टीचर मां को बेटे ने शानदार गिफ्ट दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के घस्सू गांव में विमला देवी सरकारी स्कूल से वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर हुई हैं, तो उनके बेटे अरविंद भास्कर ने इस मौके को यादगार बना दिया। 8 लाख रुपए खर्च करके दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलवाया, अपने खेत में हेलीपैड तैयार करवाया। माँ पापा सहित परिवार वालों को जॉय राइडिंग भी करवाई। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इतना ही नहीं, बेटे ने लग्जरी थार गाड़ी, चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी गिफ्ट कर दिया। रिटायरमेंट के इस सेलिब्रेशन की गांव ही नहीं पूरे इलाके में चर्चा है। अगले साल मेवाड़ संभाग के साथ ही देश में मानसून सामान्य से ज्यादा रहेगा। ये अनुमान सामने आया है आषाढ़ी तौल के नतीजों में। राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर में 27 वस्तुओं को तौलकर इसका अनुमान लगाया गया। आइए जानते हैं अनुमान कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले 27 तरह की वस्तुएं और मिट्टी के 4 पिंड वजन करके लिए जाते हैं। फिर इसे तहखाने नुमा कमरे में रखा जाता है और 12 घंटे के बाद इन्हें फिर से तौला जाता है, वो भी प्रभु श्रीनाथ जी के सामने। पुराने 1 रुपए के सिक्के के बराबर चांदी के सिक्के से 27 तरह के अनाजों को तौला जाता है। इन्हें कागज की पुड़िया में बंधकर सूती कपड़े में लपेटकर रस्सी से बांधा जाता है और एक मटके में बंद कर दिया जाता है। करीब 12 घंटे बाद सुबह प्रभु श्रीनाथ जी के सामने अनाज को फिर से तौला जाता है। इस बार हरा मूंग, मोठ, नमक और चारे का वजन कम निकला है। सफेद मक्का, पीली मक्का का वजन बढ़ गया। ज्वार बाजरे का वजन पहले जैसा रहा। विभिन्न तरह के नाप तौल करने के बाद अनुमान लगाया गया है कि बारिश सामान्य रहेगी, अनाज का उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन चारा घटने का अनुमान है। अनुमान लगाने का ये तरीका कितना वैज्ञानिक और सटीक है, ये हम श्रीनाथ जी के भक्तों पर छोड़ते हैं। बारा शहर के मेलखेड़ी रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश दिया है। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर के मैदान में पौधे लगाए। असल बात तो ये है कि यही बच्चे 1 साल तक इन पौधों की रक्षा करेंगे। 12वीं के बाद स्कूल छोड़ते वक्त अपने जूनियर्स को ये हैंड ओवर देकर जाएंगे। इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। वाकई शानदार योजना है पर्यावरण को बचाने की। बड़े बच्चों के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भी गमलों में पौधे लगाए। खुद उपवन संरक्षक दीपक गुप्ता भी इन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। अब सुनिए देश के नौनिहाल कर्णधार बच्चे क्या कहते हैं। इनका कहना है कि स्कूल से वो शिक्षा लेकर जाते हैं, लेकिन स्कूल को कुछ दे नहीं पाते। अब वो अपनी याद के तौर पर एक पौधा स्कूल में लगाकर जा रहे हैं, जो कभी बड़ा पेड़ बन जाएगा। वाह, अगर ऐसे स्कूल हो और स्कूल में ऐसे बच्चे हों तो देश का भविष्य सुनहरा तो होगा ही। बारां जिला जो कि राजस्थान में 32% फॉरेस्ट पे आज है, शायद ये सबसे उचित अवसर है कि 12 जिले से ये मैसेज सावन की शुरुआत में जा रहा है
और ये बहुत ही अच्छा मैसेज बच्चों के साथ दिया गया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर बॉर्डर टूरिज्म शुरू हो सकता है। बबलियान बीओपी पर सीमा सुरक्षा बल, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सीमा शक्ति प्रदर्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में जिला कलेक्टर टीना डाबी अहम बैठक भी ले चुकी हैं। बैठक में बबलियान पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसके लिए बबलियान पोस्ट तक आने वाले पर्यटकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाना एक बड़ी चुनौती है। टूरिस्ट पॉइंट शुरू होने से पर्यटकों को देश के वीरों के साहस और शौर्य की कहानी नजदीक से जानने को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए देशी विदेशी पर्यटक 1971 के युद्ध के साथ वहां के प्रसिद्ध स्थलों को भी जान पाएंगे। बबलियान पोस्ट पर तारबंदी के पास किलेनुमा दीवार और एक प्रोल बनवाया जा रहा है। पास में दोनों तरफ पर्यटकों के बैठने के लिए पवेलियन बनाए गए हैं। यहाँ अटारी बॉर्डर की तर्ज पर सुरक्षा प्रहरियों की परेड भी होगी। बच्चों के लिए झूले और फिसलने के लिए स्लाइड भी बनाई गई हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट के चालू होने के बाद से जैसलमेर में 2 कलेक्टर बदल गए, लेकिन बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। राजस्थान के 2 लड़कों ने एक बार फिर साइंस की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से जुड़ी इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड में झुंझुनू के 2 बच्चों मनीष और शौर्य ने कमाल कर दिया है। ये दोनों बुहाना के नया गांव के रहने वाले हैं। नया गांव को रामसर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों भाई अभी बूंदी के हिंडौली में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मनीष के पिता बाबूलाल यादव भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। बाबूलाल दूसरे बच्चे शौर्य के ताऊ भी हैं। मनीष यादव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आए हैं, तो 9वीं क्लास के छात्र शौर्य यादव ने 5वां स्थान हासिल किया है। मनीष और शौर्य अब दूसरे चरण में भाग लेंगे। इसके बाद इन्हें नासा ले जाया जाएगा। इस परीक्षा का मकसद होनहार विद्यार्थियों को स्पेस एजेंसियों से जोड़ना है, ताकि वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रिसर्च कर सके। मनीष नीति आयोग की परीक्षा में यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी जीत चुके हैं। मनीष विज्ञान मेले में भी स्टेट लेवल पर हिस्सा ले चुके हैं। मनीष ने ऑटोमेटिक सेंसर युक्त डिवाइस बनाया था, जो अपने आप बिजली के पंखों के स्विच को ऑन ऑफ कर देता है। बूंदी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर मांगली नदी पर गरड़दा बांध यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है। 100 फीट की भराव क्षमता वाला ये बांध 15 अगस्त 2010 में क्षतिग्रस्त हो गया था। 12 सालों के बाद 152 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद ये फिर से तैयार हो गया है। 100 फीट की कैपेसिटी वाले इस बांध को फिलहाल 62 फीट ही भरा जाएगा। ये प्रदेश का पहला बांध है जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए करीब 4 किलोमीटर लंबी 2 जियो टेक्सटाइल और जियो मेम्ब्रेन फिल्में चढ़ाई गई हैं। इंजीनियरों का दावा है कि इससे बांध की दीवारें पानी के भारी दबाव को भी आसानी से झेल जाएंगी, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब इसमें नहरें बनेंगी। अगर ये नहरें समय से तैयार हो गयी तो आसपास के 44 गाँवों की 9,161 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। साथ ही 170 गांवों के लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बांध एरिया एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है। बांध का काम पूरा हो गया है सर। इस साल हम प्रथम भराव करेंगे काफी डैम के अंदर। गरड़दा बांध जो 2010 में टूटा था, वर्तमान में ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है और पहली ही बारिश में लगभग 15 से 20 फीट पानी आ चुका है। अब इस बांध को जो बन गया और भर गया, पूरे क्षेत्र में किसानों में खुशी है।